नमस्कार, जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर नए ज्ञान के साथ मैं उपस्थित हूँ। बेस्ट मोटिवेशन जिससे जो लोग अपने बच्चों से परेशान हैं और खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी न किसी कमी के कारण कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो यही जानेंगे कि अपने आप को या अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाएँ। इससे पहले बात करते हैं इस समय का जो मौसम चल रहा है समर सीज़न इसमें इसमें इतना महत्वपूर्ण हो गया है गर्मी से बचना कि समझ लीजिए कोरोना से कम नहीं कहर चल रहा है। इसमें खुद को बचाने के लिए गर्म मौसम से ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे खीरे का रायता, लौकी का रायता ये बनाकर खाएँ, दही मट्ठे का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रेशे वाले जो चीज़ें हैं जैसे साग है, सब्जियाँ हैं, आम है, फ्रूट में इन सब चीज़ों को खाने से मैक्स मेलन है, वाटरमेलन है, इन सब चीज़ों को खाने से जो रेशे वाले हैं वो आपके शरीर में जाएँगे और ज़बरदस्ती जिस तरह से थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, तो घिस के ले जाने से सारी नदियाँ साफ़ हो जाती हैं। उसी तरह अगर रेशे वाली चीज़ें इस समय आप खाते हैं, पानी वाली खाते हैं, तो आपकी नसें साफ़ रहेंगी। इससे साफ़ रहने के कारण आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए ध्यान दें, अगर मौसम के हिसाब से रेशे वाले फल खाते हैं जैसे आम है, वाटरमेलन है पानी वाले, कुकुम्बर है, पम्पकिन लौकी है, तो ये सब चीज़ें आपकी सुरक्षा करेगी, आपके परिवार की सुरक्षा करेगी। पानी दिन भर में बहुत पिएँ, जितना पी पाएँ उतना पिएँ। अगर कोई नहीं पीता है तो मीठा खा के पिए तो पी लेगा। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखें। अब इससे पहले जानते हैं इसके बाद जानते हैं कि अपने दिमाग को मजबूत कैसे करें। 8 स्टेप है और आठों स्टेप को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला है कि जो हो चुका उसकी वजह से खुद को परेशान ना करें, उसको भूल जाएँ। अगर अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना है तो पहले चीज़ों को भूल जाएँ, इसलिए भूल जाएँ कि एक साथ 2 चीज़ें रखने से आपके दिमाग 2 जगह भटकते हैं और आप स्वतंत्रता से आगे सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए एक चीज़ों को याद रखें कि बस इसी चीज़ों को जो पीछे हुआ भूल जाएँ, जो आगे है उस पे अपना टारगेट करें, मेहनत करें तो सक्सेस ज़रूर होंगे। दूसरा है हर दिन सुबह मेडिटेशन करें, जैसे योगा है, व्यायाम है, भगवान का भजन कीर्तन है, तो इसको अगर आप करते हैं तो जो मानसिक स्थिति है ये आपकी मजबूत होगी। आपको कोई भी काम करने की क्षमता मिलेगी, दिल से सुकून मिलेगा, भगवान का साथ मिलेगा, आपके इष्ट देव नवग्रह का साथ मिलेगा और जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं उसको कभी कोई पराजित कर नहीं सकता। उसके ऊपर राहु केतु का साया कभी नहीं आता, वो गलत परिस्थितियों में नहीं जाता। जो सही करना जानता है अगर गलती से गलत रास्ता भी पकड़ लिया तो उसके साथ सही होता है और सही रास्ते पर पहुँच जाता है। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन आप किसी मंत्र द्वारा कर सकते हैं, योगा के माध्यम से कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। शारीरिक, मानसिक जो होता है उससे भी आप मजबूत हो सकते हैं और इस तरह से आपके शरीर के जो चक्र होते हैं सातों वो जागृत होते हैं और आपको काम करने की क्षमता 10 घंटे की अधिक मिलती है और काम करने की क्षमता आपके खान-पान से भी उससे भी अधिक हो जाती है। इसीलिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखें कि हर दिन सुबह मेडिटेशन ज़रूर करें। तीसरा है किसी भी चीज़ से उम्मीदें ज़्यादा मत रखें। इसलिए कि अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे कि हमको इससे सुख मिलेगा, इससे सुविधाएँ मिलेंगी, इससे लोग हमारी परिस्थितियों को सुधारेंगे या हमारे दुःख में काम आएँगे या हम रोगी हैं तो हमको हॉस्पिटल ले जाएँगे। तो वो लोग नहीं अगर करेंगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा, आपको सुख नहीं उससे कहीं ज़्यादा दुःख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए सुख की चिंता बिल्कुल मत करें, कर्म करें और खुद से करें। दूसरों के द्वारा दिया गया सुख, सुख नहीं होता और सुख वो अस्थिर नहीं होता। इसलिए खुद पे ध्यान दें, दूसरों की बातों को छोड़कर किसी से उम्मीदें मत पालें कि आपके आने वाले मार्ग में बाधा बने और आपके साथ दुःख की उत्पन्न हो सके। अब चौथा है, पहली बार किसी काम में अगर फेल हो रहे हैं तो उससे डरे नहीं। चौथा स्टेप ये बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि जब कोई काम आप करते हैं तो उसमें डरते हैं कि ये करने जा रहे हैं समाज क्या कहेगा? ये करेंगे घर वाले क्या कहेंगे? अगर ऐसा गलत हो गया तो लोग ताने मारेंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम फेल हो जाएँगे, हमें संकोच लगेगा, हमारी बेइज़्ज़ती होगी।
तो आपने जाना होगा चाणक्य नीतियों में कि डर के आगे जीत है। इसलिए जीत है कि जो डरता नहीं है, जो सफलता की राह में चल पड़ता है, जिसको कमियाँ महसूस नहीं होती हैं, जिसकी आत्म स्थिरता स्थिर नहीं होती है, वही आगे बढ़ पाता है। इसीलिए अगर डरेंगे, आत्म-स्थिरता आपकी साथ होगी, तो डर भी आपका छूट जाएगा, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी और बिना गिरे किसी को अगला रास्ता नहीं मिल सकता है। इसीलिए आँखें हमेशा सबकी खुलती हैं, सब लोग साथ होते हैं, लेकिन असली आँखें तब खुलती हैं जब आपको धोखा मिलता है, डर होता है, आपकी स्थितियाँ गलत होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार आप ढल नहीं पाते हैं, तब आपके अंदर स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें उठती हैं, जो आपके सपने तक ले जाती हैं। इसीलिए डर के आगे जीत है, इतना याद रखें और डरना बिल्कुल छोड़ दें। किसी भी काम को तन मन से करेंगे तो असफलता नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो उसके बाद आपको अनुभव से शुरू करना होगा, प्रथम रूप से डर समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करें जो आपको बदल नहीं सकता। जैसे या आप उसको नहीं बदल सकते। जैसे कोई भी चीज़ है जो आपको बेतौर से परेशान करती है, आपकी बातें नहीं मानती है, आपको काम करने में क्षमता नहीं हो पाती है, रोकती है, टोकती है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। जैसे कोई आपकी बुरी लत हो, चाहे मोबाइल हो, आज के ज़माने में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग रही है उनको, तो वो देखते-देखते सोचते हैं कि चलो थोड़ा व्हाट्सएप चलाते हैं, थोड़ा फ़ेसबुक चला लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे आते हैं। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ें अपनी समय उस समय भी समय बर्बाद होता है जब आप पिछले समय या बुरे समय को सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा करना छोड़ दें, जो आपके सामने परिस्थितियाँ हैं उसमें आज़ादी से जिएँ और ऐसी चीज़ों के साथ अपनी एनर्जी बिल्कुल व्यर्थ ना करें, जो आपको कुछ देती नहीं, सब कुछ ले जाती है। 7वां नंबर है सुनें सबकी और करें अपने मन की। इसलिए कि सब लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए जो अपना बनता है, जो कहता है कि तुम हर पल खुश रहा करो मुझे अच्छा लगता है, वही आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं छोड़ता है। इसीलिए सबकी सुनें और करें अपने मन की, क्योंकि आपका मन अगर सफलता की तरफ जाता है तो दूसरा उसमें विघ्न ऐसे भी डाल सकता है कि तुम नहीं कर पाओगे या कुछ और कर लिए होते या तो ये अच्छा था नहीं तो वो अच्छा था। या कोई अगर आपका बुरा चाहता है तो ये कहेगा कि तुम कभी नहीं करोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ें आपके लिए गलत हैं। इसलिए आप सुनें सबकी और करें अपने मन की, क्योंकि आपको जो चाहिए, आपको जहाँ रहना है, आपका फ्यूचर कहाँ अच्छा है, आपके परिवार का कहाँ अच्छा है, ये सिर्फ़ आप तय करेंगे, आप जानेंगे, दूसरा नहीं जानेगा। क्योंकि जो दुःख दर्द आप देखे हैं वो दुनिया नहीं देखी है। सुधरना आपको है, दुनिया को नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब जानते हैं 8वां कम बोलना, कम करो, ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग को शांति नहीं मिलती है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने से एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि आपकी काम करने की क्षमता, आपका प्लेटलेट, आपका माइंड, आपका एम जो है उसी लक्ष्य पे निर्धारित होता है जो आप चाहते हैं पाना। उसके पाने में अगर आपको कोई बाधा देता है तो आपका ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि कोई ज़्यादा सोने से और कोई ज़्यादा बोलने से आज़ाद और सफल नहीं हुआ है। जो सफल हुआ है वो कम खाकर, कम सोकर और कम बोलकर हुआ है। क्योंकि आप बोलेंगे तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी स्वस्थ नहीं रहेगी और आपको काम करने की क्षमता में आलस आएगा, निद्रा आएगी, भूख नहीं लगेगी, दुनिया की बातें दिमाग में गलत तरीके से चलेंगी। इसलिए बात में बातें होंगी, इसीलिए कम बोलें, अपने काम पर ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान दें और ज़्यादा सुनने की क्षमता बढ़ाएँ। गलत चीज़ों, गलत लोगों से बचें और प्रेज़ेंट टाइम में जो इस समय का दौर चल रहा है, इसमें बहुत कम लोग जो लोग अच्छे होते हैं, उदाहरण के तौर पे जानते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उनके दोस्त कम होते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, उसमें सीटें कम होती हैं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके दोस्त कम होने लगे हैं, आपकी बुराइयाँ होने लगी हैं, आपके साथ कम लोगों का बजट बन रहा है, आपको कम लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सफलता नज़दीक है और आप लोगों के करीब नहीं बैठ सकते हैं, आप उनसे उच्च श्रेणी में हैं। इसीलिए आपके करीबी लोग ही आपको बुरा बनाने और बुरा भला कहने में सफल हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि हर बुरे दिन के बाद सुख के दिन ज़रूर आते हैं, सपने साकार ज़रूर होते हैं। अगर कड़ी मेहनत से
कोई सफलता हासिल करना चाह रहा है और मेहनत पूरा कर रहा है तो भाग्य का दिया हुआ कुछ देर के लिए रहता है, भरसक रहता है और नहीं भी रहता है, लेकिन मेहनत किया हुआ चीज़ कभी वापस नहीं जाता और पूरा दे के ही जाता है। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी, हर हर महादेव।